एक खूबसूरत जगह लेकिन बेहद डरावनी, जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन सा लगता है। एक ऐसी जगह जहां आप घूमना चाहें लेकिन वहां का डर आपको ऐसा ना करने दे। इटली का हॉन्टेड पोवेगलिया आइलैंड। दोस्तों, आज हम आपको पोवेगलिया आइलैंड से जुड़ी तमाम चीजें बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप बेहद खूबसूरत जगह जा रहे हैं लेकिन वहां से आपके ज़िंदा वापस आने की संभावना बहुत कम है, तो कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड की जहां जाना खतरे से कम नहीं कहा जाता। एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां अक्सर लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन कैसा हो अगर इस खूबसूरत जगह पर सरकार बैन लगा दे। इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में होती है। ये जगह है इटली में। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इटली की वेनेसिया लेक के नॉर्थ में स्थित इस रहस्यमय आइलैंड को पोवेगलिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाना ही मौत को बुलावा देने के समान है। कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का लौट कर वापस आना बेहद मुश्किल होता है। कुछ लोगों द्वारा इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है, यानी भूतों से घिरी हुई। इसके पीछे की कहानी भी कुछ इसी तरह नजर आती है। इटली के इतिहास से पता चलता है कि सैकड़ों साल पहले इटली में फैले प्लेग के दौरान जो लोग प्लेग से भयंकर पीड़ित थे उन्हें इस आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया जाता था। जो लोग मौत के मुंह में चले जाते थे उन्हें यहीं पर आकर दफन कराया जाता था। इससे बाकी मरीजों में भी भय की स्थिति बनने लगी। कहते हैं कि इस आइलैंड पर इसकी जगह के अनुपात से ज़्यादा प्लेग के मरीजों की संख्या काफ़ी गुना बढ़ गई थी। ऐसे में लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को आइलैंड पर जिंदा जला दिया गया। ये एक तरह का सामूहिक हत्याकांड था। जिंदा लोगों की चीखों और रोने की आवाज़ें वहीं राख में दफन होकर रह गई। इसके बाद से ही अनायास यहाँ पर बहुत कुछ अजीब घटने लगा। इस आइलैंड को भूताहा माने जाने लगा और ये पूरी तरीके से वीरान हो गया। ना यहाँ कोई आने वाला बचा और ना फिर यहाँ से कोई जिंदा वापस जाने वाला। बहुत कोशिशों के बाद साल 1922 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड पर मेंटल असाइलम को शिफ्ट कर दिया, लेकिन कुछ ही सालों में उसे बंद करना पड़ा। इसके पीछे की कहानी वहाँ काम करने वाले डॉक्टर और नर्स बताते हैं। उनके मुताबिक वहाँ बहुत कुछ अजीब घटने लगा था। कभी कभी किसी की डरावनी आवाज़ें आती तो कभी किसी का शैडो नज़र आने लगता। इसमें भी कई लोगों के रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जो लोग जिंदा बचे वो शुक्रिया अदा करते थकते नहीं हैं। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक ये आइलैंड वीरान पड़ा रहा। वहाँ जाने की फिर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बाद इटली की सरकार ने साल 1960 में इसकी बोली लगाकर एक शख्स को इस आइलैंड को बेच दिया। उसके बाद असामान्य घटनाओं के बीच वो शख्स अपने परिवार के साथ कुछ ही दिनों तक यहाँ रह पाया। उसके बाद उसने भी आइलैंड को छोड़ने का फैसला ले लिया। फिर वो इस आइलैंड को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया। इसके बाद यहाँ एक और शख्स रहने आया। इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी, जिसके बाद वो शख्स भी हार कर आइलैंड को छोड़कर चला गया। तब से ये आइलैंड एकदम वीरान सा हो गया है। आइलैंड के पास रहने वाले मछुआरे बताते हैं कि वो भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहते, क्योंकि कई बार उनके जाल में मारे गए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। इस हॉन्टेड जगह पर बड़ी मात्रा में इंसानी कंकाल मौजूद हैं जो उनके डर को और बढ़ाते हैं। हालांकि इटली की सरकार ने इस पोवेगलिया आइलैंड पर आने जाने वालों के लिए बैन लगा रखा है ना? एकदम अजीब। इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन सिवाय खंडर और वीराने के अब वहाँ कुछ नहीं बचा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।